जुड़े हैं एडवोकेट नागर जी, शायद नागर जी जुड़े हैं। सभी को आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि विषय पर आ जाया जाए, नहीं तो बाद में देरी हो जाती है। तो नाविक जी, आपका क्या विचार है? ठीक है, बिल्कुल सही है। सही सही है डिसीजन आपका। तो नागर जी से ही शुरू करें। नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं, नागर जी हमारे मीटिंग के मान लो अध्यक्ष रहते हैं, उनको हम बाद में बुला लेंगे। मैं थोड़ा सा अच्छा आउटलाइन बता देता हूँ और अपना परिचय भी दे देता हूँ, है ना? हाँ, बढ़िया है। आप ही शुरुआत करिए। मैं पटेल साहब का बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ और हमारे जो रेगुलर साथी हैं आदरणीय सुनील कुमार जी और संचालन कर रहे राजेंद्र चौधरी जी कोलकाता से, सुनील केवट जी लखनऊ से, एडवोकेट संजीव नागर जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से, और मैं आर नाविक इस मीटिंग को प्रयास कर रहा हूँ कि अनवरत चलती रहे। विषय का सिलेक्शन और आप सबके बीच में समन्वय का स्थापित करने का प्रयास करता हूँ। पेशे से डिफेंस डिपार्टमेंट में सीनियर ऑडिट ऑफिसर और अभी जबलपुर में पोस्टेड हूँ और सामाजिक गतिविधियों में रुचि है। ये मैं अपना छोटा सा, बस यही मेरी एक्टिविटी है, वही परिचय है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये खुशी की बात है कि हमारे बीच में रामेश्वर पटेल जी जुड़े हैं रीवा मध्य प्रदेश से, और हम और पटेल साहब मध्य प्रदेश से हैं कह सकते हैं। और क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब शिक्षित आदमी और होती है और एडवोकेसी का भी बहुत व्यस्तता होती है। वैसे हम किसी की व्यस्तता को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिनमें ज्यादा व्यस्तता रहती है और उनके लिए समय निकालना वास्तव में टफ हो जाता है। और हम तो किसी प्रकार इधर उधर थोड़ा मैनेज कर लेते हैं समय। फिर भी सभी के समय की कीमत है और सभी जो है उपस्थित होते हैं, उन सबका योगदान है इस सामाजिक जागरण में, विषय पर डिस्कशन पर। तो मैं पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का। और विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं जैसा अपने संचालक जी का निर्देश और इच्छा है। हाँ, अशोक साथी जुड़े हैं। पिछली बार भी उनसे नाम आया था, लेकिन एग्जैक्ट नाम भूल रहे हैं। अशोक साथी हैं, या फिर मुझे पुराने रिकॉर्ड रेफर करना होगा, उनका भी स्वागत है। हाँ, थे लगता, फिर वो नहीं है मीटिंग में, जुड़े फिर चले गए हैं। ठीक है, तो आज का जो विषय हमने रखा, इस संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द का देश की एकता, सामाजिक समरसता बनाए रखने में योगदान। पिछले हफ्ते हमने संविधान पर डिस्कस किया था, संविधान की प्रस्तावना पर समानता, उसकी जो क्या धारणा है, उससे हमें क्या उद्देश्य है, उद्देश्य उससे शामिल हो जाते हैं प्रस्तावना से। तो उस पर हमारे मुख्य वक्ता भूपेंद्र सर ने बहुत गहरा तो मैं इस शब्द को, चूंकि सेकुलर शब्द सभी जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, उसी को मैं अगर अपने अनुसार जो मैं समझ पा रहा हूँ, निरपेक्ष शब्द को मतलब निष्पक्ष, ना इस किसी के पक्ष के साथ न किसी पक्ष के विरोध। तो हम जब संविधान में ऐसी परिकल्पना या प्रस्तावना में ऐसा शब्द लाए हैं, तो इसका मतलब हमारा जो राष्ट्र होगा, हमारा देश होगा या शासन तंत्र होगा, उसकी तरफ से कोई भी धर्म ना उसके लिए बुरा है, ना उसको फेवर करेगा, ना किसी धर्म का अगेंस्ट यानी विरोध करेगा, अनटिल अनलेस कोई उसकी एक्टिविटी लॉ एंड ऑर्डर या हमारे जो कानून है या संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ नहीं होगा। तो सभी को अपनी धर्म उपासना और पूजा का अधिकार है। वहीं पर ये सेकुलर शब्द जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं उसी से मिलता जुलता है। अशोक जी, आपका स्वागत है। पिछले मीटिंग में आए, पिछले मीटिंग्स में भी आए थे, लेकिन नाम हम थोड़ा भूल गए हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब फिर पुनः उसी शब्द पर, तो सेकुलर शब्द का हमने यहाँ लिखा, संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द का देश की एकता, सामाजिक समरसता बनाए दान।
धन प्रेक्षक क्या हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए और सामाजिक समरसता या सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए योगदान देता है। यानी अगर इसको हम नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हमारी देश की एकता के लिए खतरा है? क्या जो सामाजिक सद्भाव बना हुआ है क्या उसको भी खतरा है क्या? या फिर ये अगर बना रहता तो हम क्या एकजुट रह पाते हैं? धार्मिक परिप्रेक्ष्य में इस पर हम चर्चा करें। और मुझे थोड़ा सा याद आता है, मैं कहीं हिस्ट्री में पढ़ा था, एक घटना थी उस समय, जो पुराने समय की जब लड़ाइयां चलती थी तो दो टीम युद्ध कर रही थी। युद्ध काफी दिनों तक खिंचा और दोनों की स्थिति बराबर थी, यानी कोई भी हारने की पोजीशन में नहीं था, कोई भी जीतने की पोजीशन में नहीं था। ऐसे दो राजाओं के या दो वर्ग के बीच में, राजाओं के बीच में कह लें या फिर युद्ध चल रहा था। एग्जैक्ट मैं उन शासकों का नाम नहीं याद कर रहा हूँ, लेकिन थीम और फैक्ट यही है। तो एक जो वर्ग था या एक शासक था, जो जो अब एक वर्ग था, दूसरा था शासक, वो भी आपस में जो युद्ध कर रहे थे। तो एक शासक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि यार हम लोग इतना दिन से युद्ध किए, आखिर हम अपोनेंट को यानी अपने विरोधी को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, या उसको परास्त नहीं कर पा रहे हैं, या उसको एक कदम भी एहसास नहीं दिला पा रहे हैं कि हम उससे बेहतर पोजीशन पर हैं। और आखिर क्या कुछ ढूंढिए, उनकी एक्टिविटी चेक कीजिए, क्या करते हैं वो। युद्ध में तो हम लोग देखते हैं, उसके बाद वो लोग की क्या एक्टिविटी है, आगे पीछे क्या एक्टिविटी थी, उसको जरा चेक किए। उसने अपने खुफिया तंत्र या खुफिया लोगों को बोला। तो काफी उस राजा या उस जो एक पार्टी थी, उसने पता किया कि आखिर जो उनकी सेना है यहाँ जो लड़ रहे हैं, उनके बीच में क्या एक्टिविटी होती है। तो बहुत सारी बातें बताएं कि युद्ध के पहले लोग ऐसा रहते हैं, ऐसा करते हैं, वैसे युद्ध के बाद फिर आराम करते तो ऐसा होता है, वैसे जो समानता होता है, घायलों का उपचार करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, अपनी युद्ध सामग्री तैयार करते हैं, रणनीति बनाते हैं। यही सब बताते बताते उन्होंने बनाया कि लेकिन वहां रसोई बोले दो बनती है। पूरे जो सेना है या जो युद्ध क्षेत्र में सेना है या लोग हैं, उनकी रसोई दो जगह बनती है। उसने अपने खुफिया आदमी ने अपने राजा को बताया जो वहां युद्ध में था। तो बोले और पता कीजिए कि आखिर ये दो रसोई क्यों है, क्या उनके पास कुक्स कम है या जगह कम है खाना पकाने की, इसलिए दो जगह बना रहे हैं? बोले ठीक है, पता करते हैं। तो उन्हें दूसरे तीसरे दिन जब अपनी और जानकारी ली उनके खुफिया लोगों ने, तो बताया नहीं साहब, न जगह की कमी है, न राशन की कमी है, न कुक्स की कमी है, लेकिन दो जगह बनाते उसका कारण पता चले। बोले कारण क्या है? बोले एक जगह एक धर्म के लोग बनाते हैं, दूसरी जगह दूसरे धर्म के लोग खाना बनाते हैं। कहने का मतलब कि वो एक दूसरे का जो बना हुआ खाना मिलकर नहीं खा सकते हैं, लेकिन वो आपस में हमसे लड़ते हैं और इंटैक्ट। तो जो राजा जिसने पता करवाए थे अपने विरोधी के बारे में, बोल बस यही पॉइंट हमको मिल गया, यही पॉइंट हमको मिल गया जो हम उसको परास्त कर सकते हैं। बोले कैसे? फिर अपने खुफिया लोगों को और कुछ लोगों को भेजा, उनमें जो धार्मिक भावना के आधार पर खाना बनाने का अलग अलग भाव था कि हम हमारे रसोई में बनेगा, यानी एक्स धर्म वाले का तो वाई धर्म वाला नहीं खाएगा, वाई धर्म की रसोई वाले में खाना बना तो एक्स धर्म वाला खाना नहीं खाएगा, बाकी लड़ेंगे एक साथ अपने विरोधी से। तो बोले उनके अंदर और ये डालो कि यार तुम तो एक हो ही नहीं, तुम्हारा धर्म अलग, तुम्हारे देवता अलग, तुम्हारे गॉड अलग, ये कहां पड़े हो आपस में, ये तुमको जब जीत जाएंगे तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। ऐसा उनके विरोध में विरोध वाला कोट डालो, आपस में जो एकता है धर्म के आधार पर लड़ा या उनकी धार्मिक भावनाएं भड़का दो। यार जब तुम देखो एक दूसरे का बना खाना नहीं खाता है, एक पक्ष को वहां बोला, जिसका एक पक्ष पास गया रसोई एक पास, देखो यार तुम तो, वो तुम्हारे साथ बना खाना नहीं खा रहा, क्या पता वो युद्ध में तुम्हारी ही मार दे, तुम्हें ही मार दे। ऐसा कैसे उस पर विश्वास करते हो? ऐसे दूसरे धर्म वाली रसोई के पास गया या लोगों को बोला कि देखो वो तुम्हारा बना उन्हें खाना खा रहा, तुम लोग एक साथ लड़ रहे हो सकता कुछ ऐसी स्थिति आए तो तुम्हें मार दे और भाग जाए, तो विश्वास कैसे करो? वो उसने अविश्वास का जहर डाल दिया धर्म के आधार पर। और अंततः रिजल्ट क्या हुआ? वो सेना या वो राजा जो दो तरह के यानी दो धर्मों की रसोई अलग अलग बनती थी, वो हार गई सेना। और जो दूसरा राजा था जिसने सब खुफिया जानकारी ली, वो जीत गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो धर्म का भेदभाव जहां होता है,
हमारे अंदर डाल देता है कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अच्छा है, उसका धर्म बुरा है, या तुम्हारे धार्मिक मान्यताएं अलग है, तुम्हारा गॉड बड़ा है, दूसरे का गॉड खराब है, तो वो एकता नहीं रह पाती है। वो आप हिस्ट्री में ढूंढें तो एक ये फैक्ट घटना है, वो राजा पराजित हुआ जिसके यहाँ 2 प्रकार की रसोइयां बनती थी। वही चीज अगर हम आज यहाँ देखते हैं सेना के कॉन्सेप्ट में, तो आप देखेंगे जहां भी सेना की छावनी होती है, एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया, या जहां भी उनकी टीम रहती है टेम्परेरी या परमानेंट, वहां देखेंगे सभी धर्मों के स्थल रहेंगे। जो भी उसमें हैं, जिस धर्म के अनुयायी रहेंगे, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सॉरी हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सबके धर्म का वहां स्थान रहेगा। और सभी एक दूसरे के यहाँ, वो जो सैनिक रहते हैं या हमारे जो सिपाही हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो एक दूसरे के धर्म और धार्मिक स्थलों को सम्मान करते हैं, तब जाके हमारा देश सुरक्षित है। ये अगर जो अभी भेदभाव डाला जा रहा है धर्म के आधार पर, ये भेदभाव अगर ऐसे जो देश के नुकसान करने वाले लोग हैं, देश का हित करने वाले लोग हैं, इस धर्म के नशे को या धर्म के जहर को अगर वहां तक पहुंचा दिया, तो ये बहुत ही आशंका है कि हमारी जो सेना है वो भी कहीं आपस में धार्मिक भेदभाव के आधार पर बट ना जाए। ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और वही चीज हम जब अपने स्तर पर देते हैं सामान्य नागरिक के रूप में, सिविलियंस के रूप में, तो यहाँ आप वास्तविक देख ही रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग अपने धर्म को अच्छा, दूसरे धर्म को बुरा, या दूसरे धर्म की बुराई करते हैं। जो भी धर्म हैं, 2-4 धर्म है, सब नहीं। जब ये भावना आदमी में या मानव में आ जाती है अपने को सुपर साबित करने की, तो दूसरे की अच्छाई को वो कभी देख ही नहीं पाता। अपने आत्म प्रशंसा में या आत्म विभोर हो जाता है कि दूसरे को बस वो बुराई ही बुराई देखती है। और वो फिर उस स्थिति पहुंच जाता है कि शुरुआत में हो सकता है वो अपने आप को स्थापित या मान ले, स्थापित कर दे कि मैं बेटर हूं, लेकिन अंत में उसका भी विनाश होता है। तो इसलिए जो मेरे अनुसार जो धार्मिक शब्द है, सेकुलर शब्द है, उसका देश की एकता और सामाजिक समरसता, एकता हमारा, और मैं कह सकूं देश की अखंडता या सीमाओं को रक्षा करने में भी बहुत बड़ा योगदान है। आप इसी वर्ड को देखिएगा, सामाजिक समरसता वर्ड, अभी 1.5-2 साल से आप सिर्फ पाएंगे कि एक वर्ड बहुत उछाल रहा, सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता। धर्म के नाम पर अलग अलग बात बोलेंगे, सामाजिक समरसता का एक चोला पहन लेंगे, लेकिन हकीकत उनकी कुछ और है। जबकि हम पिछले 15 साल 20 साल घटनाएं देखेंगे तो हमको लगेगा कि सामाजिक समरसता का जो सद्भाव था वो डिटेरिएट होता जा रहा है। आखिर उसका रूट काज क्या? रूट काज यही है कि एक वर्ग अपने धर्म को बहुत अच्छा, दूसरे धर्म को बुरा, या उस दूसरे धर्म के अनुयायियों को गंदा या सबसे निकृष्ट आदमी मानता है और अपने धर्म के अनुयायियों को अच्छा बताता है। लेकिन जब इंटरनली उसको और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो एक धर्म के आदमी दूसरे धर्म, अपने ही धर्म के अनुयायियों को बदतर स्थिति में लाते जा रहे हैं। ये मेरा यहाँ पर विषय को रखने का था, और आप सबका, अधिकांश साथियों की इच्छा थी, इसलिए सेकुलर वर्ड को यहाँ पर लाए। अब मैं संचालन की जिम्मेदारी पुनः राजेंद्र चौधरी जी को देता हूँ, और सभी साथी जो यहाँ सम्मिलित हैं उनका हृदय से स्वागत है। और कृपया अगर इस जैसा संतोष शर्मा जी ने चैट बॉक्स में लिखा, आप नंबर लिख दें। सभी का स्वागत है। फिशरमैन आर्मी के साथ जुड़े हैं अशोक जी साथी जुड़े हैं, राधे श्याम दंडोतिया जी हैं, रमेश कुमार जी हैं, आप सबका स्वागत है। और कृपया सभी रहिएगा, सबको हम सुनेंगे, सबके विचारों का स्वागत है। और मैं संचालन की जिम्मेदारी पुनः अपने संचालक महोदय राजेंद्र चौधरी जी को सौंपता हूँ। जी चौधरी साहब। धन्यवाद नाविक जी। अभी आपके साथ में चंद्रभान निषाद जी भी जुड़े हुए हैं, जिनको फिशरमैन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के आमंत्रण पर मैं 21 तारीख को विश्व मछुआ दिवस मनाया इनके साथ गोरखपुर में, और मैंने ये तो प्रथम बार जुड़े हैं, और इनसे मैं अनुरोध किया हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। और अब इस पर मैं चाहता हूं कि भूपेंद्र जी से ही पहले बुलवाऊं, क्योंकि भूपेंद्र जी जब बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा ही बोलते हैं और बहुत ज़्यादा सभी को सुनने में अच्छा लगता है। और बाद में ज़्यादा लोग जब हो जाते हैं तो थोड़ा उनको
दिक्कत आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भूपेंद्र जी आप इस पर सविस्तार अपना विचार रखें। श्रीमान भूपेंद्र जी। सभी विद्वान दोस्तों को मेरा नमस्कार। जिस बहन ने, और संतोष जी तो मौजूद हैं, जिस बहन ने ये सब्जेक्ट रखवाया था, नीलम बहन है हमारी। हम समझते हैं कि उसको अगर वो ज्वाइन कर लेती तो बहुत अच्छा रहता। तब हम बोलते तो समझ में आता, मतलब कि जो मेरा बोलना हो कितना सार्थक कितना निरर्थक। मैं ये समझ रहा था कि नीलम जी आ जाती, उसी बहन ने रखवाया ये सब्जेक्ट, और संतोष बाबू ने रखवाया है। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब, क्षमा के साथ मैं कह रहा हूँ, नीलम जी आ जाती तो बोला जाता तो अच्छा लगता, क्योंकि स्पेशली उन्होंने हम लोगों से हाथ उठवा करके कहा था कि बोलना है, और संतोष बाबू ने कहा था कि हमें कुछ हमसे सवाल किए जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, इसके लिए भी आप सेकुलर में बोलिए। जी आप जैसा बिल्कुल आदेश सही है, हैं। मैं सुनने के लिए बैठा ही हूँ। जैसा आदेश है मैं करूँगा। प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों की अगर इजाजत हो तो मैं इंतजार अगर कर लिया जाए तो ज्यादा ठीक है नीलम बहन का। जैसा आप धन्यवाद। लोग करने के लिए बैठे ही हैं, जो आदेश आते हों। धन्यवाद भूपेंद्र जी। आपका आदेश हम लोग आदेश थोड़ी दे पाएंगे। हम सभी बराबर में हैं, और एक सुझाव ही दे सकते हैं कि आपका सुझाव मुझे भी अच्छा लगा कि जिनका प्रश्न है अगर वो नहीं जुड़े हैं तो उसके पहले अगर बात करते हैं तो फिर वो आएंगी तो फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। इससे नहीं अच्छा है बोलने, कि आप हमको सारी रात बुलवाइए, 2 दिन बुलवाइए, बस वही वकालत का समय छोड़ के मैं बोलता हूँ। मगर वो बयान बड़े इत्मीनान से, इतना हाँ ढंग से सवाल किया है मुझको। 1 हफ्ते से लगातार मैं सोच रहा हूँ कि कैसे संतुष्ट किया जाए इन सवालों को। मतलब क्या क्या सवाल इन लोगों के हैं उसको ढंग से बताया जाए। तो जी। इसीलिए मैं आपसे क्षमा के साथ कि मैं बोलने के लिए बिल्कुल बैठा ही, बोलूंगा ही जो भी हम्म। मेरे सामने आएगा। लेकिन अब चूंकि बहन आ जाए वो, तो मैं अच्छा समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, बुलवाइए जिसको। ठीक है, अच्छी बात है। तब तक मैं किसी और जी को देता हूँ। चंद्रभान जी को तो अभी मैं नहीं दूंगा, पहले वो थोड़ा सुन ले हैं, दो एक का सुन ले, उनके बाद उनको मैं दूंगा। और अशोक जी आप ध्यान दीजिए, देखिए चंद्रभान जी हम लोग को कितना मैंने सेवा दिए थे, वो भी जुड़े हैं आज। अशोक जी सुन रहे हैं तो अशोक जी से मेरा निवेदन है कि आप अपना माइक म्यूट करिए, खोलिए और अपनी बात को रखने का प्रयास करिए। श्रीमान अशोक जी। अशोक जी थे अभी, शायद कट गए हैं। तो सबसे अच्छा होगा अशोक जी जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक मैं रमेश साहनी जी को मैंने आवेदन करता हूं कि रमेश जी आप अपना विचार रखिए परिचय के साथ। ऐसे आपका परिचय है कि आपको मोहताज नहीं है कोई, लेकिन फिर भी आपका जो परिचय है, नए नए लोग जुड़े हैं, अपना थोड़ा परिचय देते हुए करिएगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग तो आपसे परिचय का ये नहीं है। जितने लोग पढ़ाई पढ़ाई जुड़े हैं ना, सभी कोई आपसे परिचित है, फिर भी दो एक लोग नहीं जुड़े हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय के साथ रमेश साहनी जी आप अपना विचार रखें। धन्यवाद राजेंद्र जी। थोड़ा सा ना मैं पढ़ नहीं पाया, आज का विषय क्या है, थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा आज का विषय वही सेकुलर पर नीलम जी उस दिन प्रश्न उठाई थे ना। हाँ हाँ हाँ, तो संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द का देश की एकता, सामाजिक समरसता बनाए रखने में योगदान, अच्छा आज का विषय यही है। तो आप अपना विचार रखिए। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। और जो भी साथी ऑनलाइन जुड़े हैं सभी को धन्यवाद। खासकर सभी को नमस्कार मेरा, भूपेंद्र जी को
यहाँ अपना अनिल बर्मन जी भी हैं, राजा राम नाविश कुमार जी भी हैं, और अपना ये फिशरमैन आर्मी जो लिखे हुए हैं, तो मैं नाम तो इतना नहीं बता पाऊंगा सभी को। तो मेरा परिचय जैसा कि बहुतों को पता भी होगा, मैं वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और हमारा, मैं इसके पहले भी मैं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, एक भारत सरकार की संस्था है संस्कृति मंत्रालय के अंदर, तो मैं वहाँ 20 साल कार्यरत था, जहाँ संस्कृति और विविधता, सांस्कृतिक विविधता, इसके अलावा भी भौतिक विविधता, मनुष्यों में कितनी विविधता है और किस वजह से है, इस पर जो है अध्ययन किया जाता है। जो आज के डेट में बहुत आप लोग सुन रहे होंगे कि डीएनए जो है ये विदेशी डीएनए है, ये यहाँ का डीएनए है, तो ये सारी चीजें उसमें भी हम लोग विस्तार से करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि एक कहावत भी है ना कि जो आदमी, जैसे मान के चलिए कोई हम पुराना ले ले कि एक गांव में पंडित जी हैं, पहले सबसे नॉलेज वाला माना जाता है, तो पंडित जी से हम सब सलाह लेते हैं, स्वास्थ्य का भी लेते हैं, शिक्षा का भी लेते हैं, अर्थ का भी लेते हैं, खेत में क्या बोना है ये भी लेते हैं। तो क्योंकि उस समय आदमी को पता नहीं था, तो हर जगह जो है, तो हमारे जो बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ आज के जमाने में दोनों तरफ से, मतलब विज्ञान को भी झुठलाने का और विज्ञान से को जो है अपने पक्ष में करने का, जो आप सेकुलर शब्द आ रहे हैं ना, तो इसमें आप दूसरे विश्व युद्ध में देखेंगे। तो चलिए, मैं यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। मैंने आदिवासी, मैं अंडमान निकोबार में भी जो वहाँ के जो आदिवासी हैं आज भी कपड़े नहीं पहनते हैं, कुछ ग्रुप अभी भी खाना बदोश हैं। मेरी पीएचडी उन्हीं पर है। और इसके अलावा भी मैंने मध्य भारत में छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ हमने बहुत रिसर्च किया है, अंडमान में किया है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी किया है। और थोड़ा बहुत रहता है कि चूंकि मैं रिसर्चर हैं तो हर चीज़ को थोड़ा सा एक आम जनता की जो है ना तरह से सोच कर देखने की कोशिश करते हैं। और मैं थोड़े बहुत सरकार जो भी सरकार बने, मान के चलिए एनडीए सरकार थी, यूपीए सरकार थी, कहाँ कमी रही, थोड़ा सा इस चीज़ों को भी देखता हूँ। तो ये सब चीज़ मेरी इंटरेस्ट की बात है। लेकिन मेरा अब जो है मकसद दो चीज़ों पर टिक गया है कि निषाद समाज में शिक्षा का विकास हो, और दूसरा मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता हूँ, जिसमें खास करके जो है केमिकल फ्री फार्मिंग हो, जिससे कि हम जल, जंगल, जमीन, हवा, पानी और अपने देश के बच्चे को लेके हम अपने आप को पहले, उसके बाद पूरे देश को भी बचा सकें, क्योंकि ये ज्वलंत समस्या है। तो यही हमारी जो है ना अभी एक कह लीजिए कि मतलब पैशन कह लीजिए या एक कह लीजिए टीस कह लीजिए, ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जो भी मिलता है हमारे जान पहचान को, उनको कहते हैं कि भाई आप जो स्वस्थ खाएंगे, तो अभी जमाने में हमारे भारतवर्ष में या दुनिया में हर जगह देश में हम इतने बाजारवाद से ग्रसित हो गए हैं कि हमें हर जगह कुछ ना कुछ समस्या ही आ रही है। तो अब मैं जैसे सेकुलरवाद पर आना चाहूँगा। तो इसके पहले भूपेंद्र जी जानते होंगे, हिटलर का तो नाम आप लोगों ने सभी सुना होगा। तो वहाँ एक जेनेटिक्स में टर्म आता है यूजेनिक्स, और वो हम हर मतलब इंसान में भी प्रयोग हो रहा है, जानवर में भी हो रहा है, और खेती बाड़ी में भी, और एग्रीकल्चर में मछली में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो हिटलर में क्या हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जर्मनी को उन्होंने जो एक नारा दिया था कि जर्मन इज द सुपीरियर रेस, तो इस तरह की उनकी अवधारणा बनेगी। इस कारण से उनकी जबकि लड़ाई थी यहूदियों से, यहूदी काफ़ी आगे थे मतलब अर्थ के मामले में। जैसे आज के डेट में हम भी जो भी कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के हैं या जो भी हैं, जो अमीर आदमी है, तो उनसे थोड़ा सा एक हमारा एक 36 का आंकड़ा अनजाने में हो जाता है। तो हिटलर के समय ये इस तरह से हुआ, फिर उन्होंने जो है हमारे कह लीजिए आक्रमण करना या उन पर अत्याचार करना ये शुरू हुई। तो उस पर जाके बहुत सारे, एक शब्द है रेस,
रेस को हम इस तरह से कह सकते हैं, प्रजाति कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए, इसका सिंपल उदाहरण है, जैसे गेहूं है, तो गेहूं की अलग अलग वैरायटी है। तो गेहूं हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, गेहूं की अलग अलग जो वैरायटी हो गया, उसके रेस हो गए। तो ये शब्द बहुत यूज होता है, बहुत आदमी यूज करते हैं, और इसके जो है अलग अलग गलत करते हैं। ये बस असली में क्या होता है कि आप डार्विनवाद पर जाएंगे, या जो भी हमारी संरचना, ब्रह्मांड की संरचना हुई, उसके बाद पृथ्वी की संरचना हुई, तो उसमें जो है, उसमें एक है कि इवोल्यूशन, मतलब विविधता होगी तभी उद्भव संभव नहीं है। उसमें धीरे क्या सांस्कृतिक रूप से आए, धर्म उत्पत्ति में तो जगह के हिसाब से, हर अपने जगह के हिसाब से धर्म की जो है उत्पत्ति हुई, और उस तरह से फैलते गए। उसमें कुछ धारणाएं, लेकिन असली दो चीज एंथ्रोपोलॉजी में या सोशियोलॉजी में पढ़ाई जाती है, इवन रिलीजन में भी पढ़ाई जाती है। सोशल कंट्रोल्स, समाज को एक जो है ना वहां पर नियंत्रण रखने के लिए, तो उसमें धर्म और जादू दो चीजें थी। हम लगता है कि सभी हम एजेड हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि पहले जमाने में जब गांव में कोई चोरी हो जाती थी, किसी ने नहीं देखा तो उससे कसम दिलाया जाता था कि माँ की कसम खाओ, चाहे ये खाओ, या भगवान के पास जाके करते थे। मतलब ये था कि उनको, ये हमारे उस समय जो अवधारणा थी कि यदि हम गलत करेंगे तो भगवान देख रहा है, जिसकी हम कसम खा रहे हैं तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो है अलग अलग जगह धर्म का उत्पत्ति हुआ है। और भारत के संदर्भ में हम आए तो जो सेकुलर शब्द है ना, भारत के लिए बहुत ही जरूरी है आज। लेकिन उसके पहले मैं आपको कई चीजें जो है, इसके सेकुलर शब्द और धार्मिक उन्मादता के कारण जो है कितनी समस्या हुई, हम बाहर ना जाएं। यदि इतिहास पढ़ेंगे आप, तो जैन और बौद्ध, इनमें भी बहुत लड़ाई होती रही हमेशा से। उसके और बाद में आ जाएं तो मतलब साउथ इंडिया में शैव और वैष्णव, ये दोनों में भी बहुत जम के लड़ाई होती थी। फिर बाद में इधर आज के डेट में देख लीजिए, जब दूसरे धर्म आ गए, इस्लाम आ गए हमारे देश में, तो उनके साथ भी हुआ वर्चस्व की लड़ाई कह लीजिए, क्योंकि उसको सब अपने हिसाब से, हर चीज को सही गलत उसकी बात को छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते हैं धर्म। तो ये इस तरह के जो है चीजें होने लगी, तो इससे क्या हुआ, समाज में मार काट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती गई। अब हम भारत के संदर्भ में जाएंगे, जब मुस्लिम आक्रांता आए, तो उसके बाद बहुत सारे जगह में, बहुतों को पता नहीं होगा, जो केरल में जो है मुस्लिम या क्रिश्चियन बने हैं, ये जबरदस्ती या आक्रमणकारियों के द्वारा नहीं है, ये अपने आप उन्होंने, चूंकि वहाँ व्यापार होता था केरल और दक्षिण भारत में, गुजरात साइड में भी होता था, हमारे कल बंगाल साइड में भी होते थे, तो उसमें उतनी जोर शोर, आदमी अच्छा लगा धर्म का अपनाना शुरू कर दिया। इस्लाम में क्या, इस्लाम की जो कन्वर्सन है क्या थी, कई सारे फैक्टर थे, लेकिन उसमें होता है कि हर आदमी अपने से जो दबंग होता है उसको नकल करना चाहता है। तो उस समय राजधर्म था, जितने राजे रजवाड़े थे, इस्लामिक कंट्री उस समय हमारे देशों में इस तरह से, तो इस तरह से इस्लाम का भी प्रचार हुआ। फिर बाद में जब अंग्रेज लोग आए, तो अंग्रेज लोगों के प्रभाव में आए। लेकिन अब बड़ी बात है कि सेकुलर शब्द उसके बाद छोड़ दिए, जब हम आज़ाद होने लगे तो धार्मिक आधार पर हम लड़ गए। और बहुतों को ये पता होगा कि मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो जितने पार्ट हैं, उसमें कुछ पार्ट, नागालैंड आज भी जो है ना नहीं चाहते हैं कि हम इंडिया में रहें, क्योंकि हिस्टोरिकल भी पार्ट कुछ ऐसे हैं कि मतलब धीरे धीरे ब्रिटिश ने उनको एक साथ किया था। अहोम किंगडम के साथ असम था, मणिपुर था, कुछ एरिया थे, लेकिन जो है ना कुछ पार्ट नहीं थे। और उनके क्रिश्चियनिटी के कारण भी कर लीजिए, धर्म के कारण भी कर लीजिए, कि अलग एक पहचान बनाने की कोशिश रहती है, एक राजनीतिक मुद्दा है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है हमारी क्रिश्चियनिटी काफ़ी ग्रो हो गई। अब हमारे हिंदी हार्टलैंड में जाएंगे तो सो कॉल्ड हिंदू कहिए, सनातनी कहिए, ये है। अब हिंदू में भी अब इतने ग्रुप है, बीच में आप लोगों को पता होगा कि साईं बाबा जो है, साईं बाबा एक पंथ बन गया था, तो उसके खिलाफ जो शंकराचार्य जो है कितने थे, और कितने डिबेट हुए, इस पे लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ गई थी। और इतिहास में जाएं तो कबीरदास, संत कबीरदास के समय क्या स्थिति थी, उनकी कितनी आलोचना हुई, कितनी लड़ाई झगड़े, रविदास आए,
वजह से जो है आज के डेट में हम भारत जो है बहुभाषा है, क्योंकि अलग अलग इतना बड़ा क्षेत्र है, तो क्षेत्र के हिसाब से धर्म, पूजा पद्धति, भले हिंदू हैं। अब मैं आप सभी को बड़ा एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ, आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी याद दिला दूं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब मुस्लिम जो धर्म है उसमें हम लोग बहुत उनको गंदे विचार से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाचा की लड़की से या मौसी की लड़की से शादी करती है, मामा के। अब आप साउथ दक्षिण भारत जाते हैं तो दक्षिण भारत में जो सबसे प्रेफरेंस होती है मैरिज की मामा और भांजी की, फिर नहीं तो मामा की बेटी से। तो ये सारे चीजें तो धर्म के साथ ये दोनों कल्चरल चीज हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या क्या हमारे दिमाग में, चूंकि हम मुस्लिम को देख रहे हैं तो मुस्लिम के प्रति हमें घृणा का भाव है, तो हम सोचते हैं कि मुसलमानों का ये जो है धर्म में ही लिखा है। अब वो अरब की, अब इसमें बहुत सारे हमारे यहाँ के मुस्लिम भी हैं, भारत में हैं, लेकिन अरब से जब आए तो अरब की एक अलग प्रथा थी, तो हम लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिए, उसको भी हम एडॉप्ट करना शुरू किए, लेकिन जो कि समय के हिसाब से बदलता है। अब मैं इस संदर्भ में एक बताना चाहूँ, निकोबार आइलैंड में, निकोबार जो द्वीप है वहाँ पर पहले उनकी अपनी धार्मिक रीति रिवाज थे, निकोबारी जो आदिवासी है उनकी। ठीक सर जी। तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे वो क्रिश्चियनिटी बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं वहां पर न पाए। बाद में वहां से एक जॉन रिचर्डसन थे, तो उनको अच्छा लगा, तो वो बर्मा में जाके थियोलॉजी कॉलेज में पढ़ के, फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। आज के डेट में ऐसा कि जो निकोबार आइलैंड है, कार निकोबार, 99% जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। लेकिन उनके साथ वो है कि चूंकि आदिवासी है तो उनके लिए बड़ी मतलब समस्या है कि क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं करते हैं तो उस पर चर्च के द्वारा दंड लगाया जाता है। हाँ सर, इसी पर थोड़ा सा चाहते हैं कि अगर जो कहीं धार्मिक उन्माद होता है या दबाव दिया जाता है, हाँ। उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मतलब इसी पर आके थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य बताना जरूरी है। तो इस तरह से, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने कल्चर को बचाने के लिए, आदिवासी कल्चर है करके उन्होंने ग्राम सभा डिसाइड किया कि कुछ चीजें हैं चर्च का चलेगा, कुछ चीजें जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज, जो सांस्कृतिक रीति रिवाज में, इसमें हमें चर्च की कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। अब आता है कि आज के डेट में परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो सेकुलर जो है, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि इसके जो क्यों जो आप बता रहे दबाव, तो ये दबाव तो हर जगह से है। अब मैं नॉर्थ ईस्ट में बताना चाहूंगा तो नॉर्थ ईस्ट में भी दबाव है कि आप क्रिश्चियन बनिए। कुछ एरिया में जाइए तो कुछ लालच भी दिया जाता है, क्योंकि जब आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो संविधान में तो ये गैर संवैधानिक है कि आप लालच दे के, डर दिखा के किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे, लेकिन रियल सेंस में होता नहीं। मैं अभी आपको उदाहरण देना चाहूँ, मैं 2012 में 13 में फील्ड वर्क कर रहा था आसाम में, तो एक गांव में थे, तो वहाँ राभा आदिवासी हैं, तो उनसे बात किया तो बोले कि अब तो हम हो गए हैं मुसलमान, पहले क्या थे, हम क्रिश्चियन थे, उसके बाद हम हिंदू हो गए। तो हम बोले ऐसा क्यों? तो बोलते जो पैसा ज़्यादा देता है हम वहाँ चले जाते हैं, फिर हम बदल लेते हैं धर्म। तो इस तरह की संभावनाएं चल रही थी। इसी से जो है कन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई झगड़े जो होती है, क्योंकि आप जो संविधान के दायरा है, आप उस चीज को जो भी है रूल्स रेगुलेशन आप मानते नहीं हैं, और इसमें बदनामी भी होती है। हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, जैन भी करते हैं, बुद्धिस्ट भी करते हैं। अब आप बर्मा का देखें, रोहिंग्या की बड़ी समस्या है, लेकिन वही बांग्लादेश के आदमी, वही बांग्लादेश के मुस्लिम, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, रोहिंग्या के बात उठा रहा था, लेकिन वही बांग्लादेश में चकमा के साथ और रियांग के साथ हो रहा, वो नहीं उठा रहे हैं, ये सेलेक्टिव। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए इसकी जो है धर्मनिरपेक्षता, हमारे भारत में इतनी विविधता रहने के कारण, इतनी हमारी लंबी विरासत है, इस वजह से धर्मनिरपेक्षता जो है बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसके अलावा वो भी जो भी लॉ है, जो भी लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है, या जो भी धर्म गुरु हैं, उनको जो है, क्योंकि चर्च खुद मान रहा था कि चर्च के में नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने 2002 में कॉन्फ्रेंस किया था पीस एंड, उसमें तो चर्च के सब आए थे, तो उनका कहना था वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैथोलिक एंड रोमन, मोर ओवर बिटवीन डिफरेंस डिनोमिनेशंस, मतलब अलग अलग प्रेस्बिटेरियन चर्च है, पेंटिकोस्टल है, वो आपस में भी लड़ते हैं, दूसरे से तो लड़ ही रहे हैं,
क्योंकि वो चाहते हैं हमारा बढ़े, वो चाहते हैं हमारा बढ़े, और इसमें फंडिंग भी होती है हर जगह से। तो ये एक धर्म के साथ जो है ना जुड़ गया है, अपने आर्थिक पहलू भी जुड़ गए हैं। तो ये एक बड़ी विषम परिस्थिति है, हर देश के लिए है। और मैं मजे की बात कहता हूँ, अमेरिका में क्रिश्चियन मुस्लिम रिलीजन काफ़ी पॉपुलैरिटी हो रही थी। उसकी एक वजह है कि क्रिश्चियन लॉ में या अमेरिकन लॉ में या इंडिया में आदमी एक साथ 2 बीवी नहीं रख सकते हैं। तो अमेरिका में वो रखना चाहता था, इस वजह से क्रिश्चियनिटी से वो कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिम में। आप धर्मेंद्र का भी देख लीजिए, उतना छोड़िए, हमें बहुतों को पता नहीं हुआ, धर्मेंद्र जो फिल्म अभिनेता थे, वो एक साथ जब दोनों बीवी रखना तो इस्लाम में कन्वर्ट हुए। तो ये सेलेक्टिव है, बहुत सारी चीजें, मतलब वो धर्म से कोई लेना देना नहीं, इसको मैनिपुलेशंस डिफरेंट एंगल में। लेकिन इसी वजह से हमारे सेकुलरिज्म का जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी इतनी विविधता है, धार्मिक विविधता, और खास करके धर्म जो है सबसे आसान तरीका है एक दूसरे में लड़ाई लगाने के लिए और अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और ये दिख रहा है, पहले भी दिख रहे थे, वर्तमान। आज भूपेंद्र जी बहुत अच्छे से बताएं, यूपी में इतने दंगे हुए हैं, आज तक कितने दंगा में कितने आदमियों की सजा हुई है। जो भी दंगा होता है धार्मिक, ठीक है, सरकार जो कहती है, आज आज तो ये सरकार है, जो पीछे भी सरकार है, आज तक तो कोई भी दंगा का जो है ना, शायद अब सिर्फ सिख दंगा वाले जो है 84 वाली, उसको छोड़ दीजिए तो लग नहीं रहा कि उस हिसाब से बड़े लेवल पे जो है। अभी बांग्लादेश की परिस्थिति हम देख ही रहे हैं, जबकि वो एक सेकुलर देश था, फिर उसके बाद फिर वो इस्लामिक कंट्री हो गया। तो अब जो भी वहाँ के बांग्लादेश के हिंदू हो तो वहीं के हैं, तो आप उसको कैसे निकाल सकते जैसे। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आप गलत को अल्टीमेटली यही आता है कि हमारी कंसस क्या करती है, गलत को गलत कहेंगे। तो जैसे मेरे अंडर कश्मीर के एक स्टूडेंट पीएचडी कर रहे थे, तो मैं बताया कि भाई 1990 में जब हुआ था, तो इस्लाम तो ये कहता है कि किसी के प्रति यदि कोई जुल्म हो तो उसको आप प्रोटेस्ट करिए। फिर मस्जिद से इस तरह आवाज आया, कश्मीरी क्यों कर रहे थे उस तरह से? उस समय तो उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था या इनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था। तो वो बोला हाँ सर, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है हम लोगों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, पॉलिटिकल इशू था, क्योंकि वो चाहते हैं कि वोट हम रेफरेंडम करा लेंगे तो जो भी इंडियन सपोर्टर है उसको हम वहां से भगा देंगे, तो फिर हमारी रहेगी। तो इसको इस तरह से लाया जाता। और मजे की बात है, इसके पहले जब हमारे 71 वार हुई थी और 62 वाली वार, 64 वाली, 66 वाली या 64 वाली वार हुई थी, उसमें जो है लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो पाकिस्तान ने 10,000 जो है जासूस भेजे थे, लेकिन उनको कश्मीरी नहीं आती थी, उर्दू में वो बात कर रहे थे, इनको कन्विंस कर रहे थे। तो अल्टीमेटली होकर सभी कश्मीरियों ने उनको पकड़वा दिया। आज के डेट में देखिए वही, मतलब कश्मीर में अब जो है कश्मीरी भाषा गौन होते जा रही है और उर्दू भाषा बढ़ते जा रही। बांग्लादेश की भी यही हालत है। तो ये मिला जुला कई सारे हैं, लेकिन सेकुलरिज्म की जो है, जहाँ भी सेकुलरिज्म होता है वो सेकुलरिज्म तभी फंक्शन करता है जब वहाँ के स्टेट क्या चाहते हैं, किस हिसाब से फंक्शन करते हैं और जनता क्या चाहती है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट के बस की नहीं है, जब तक कि हम आप यदि नहीं सुधरेंगे, एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, इस पर अपनी आवाज मुखर नहीं करेंगे। जी सर, और कोई मैं जस्ट फ्लो में बोल गया, और कुछ स्पेसिफिक कुछ बिंदु पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। राजेंद्र जी, नीलम मैडम का उन्होंने हाथ उठाया है, उनका कोई सवाल है लगता है। हमारे सभी वरिष्ठ जनों को नमन है, और मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहती थी कि सेकुलर शब्द की, ओनली सेकुलर शब्द की परिभाषा क्या है? चलिए नीलम जी, आपको एक मिनट बताएंगे। नीलम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तथा स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और हम सभी आप ही का इंतजार कर रहे थे। इस पर भूपेंद्र जी अपना विचार जब रखेंगे तो आशा करता हूं कि उनके बातों से आप को संतुष्टि मिलेगी। तो अब आप चूंकि आ गई हैं, तो मैं भूपेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि भूपेंद्र जी आप अपना विचार रखें, सेकुलर शब्द क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, नीलम जी को संतुष्ट कराइए।
साथ साथ हम लोग भी श्रीमान भूपेंद्र जी। सारे मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये विडंबना है इस देश की, इस समाज की। जगाने के सारे प्रयास होते होते भी हम लोग खुद ही उस गड्ढे में गिर गए। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये जो सेकुलर शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का भी अर्थ साधारण भाषा में, आम आदमी की भाषा में, और जो इसका एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है, उसका जो अर्थ है, इंटेंशन है, मोटिव है, वो ये है कि कोई भी सत्ता, स्टेट मतलब सत्ता, शासन, जो स्टेट फंक्शनरी होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब स्टेट के संदर्भ में है। स्टेट का मतलब सत्ता होती है और सत्ता का मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, वो गवर्नमेंट किसी धर्म के आधार पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती है और न वो किसी धर्म का अपने ढंग से पालन कर सकती है, न वो किसी धार्मिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती है और न किसी धार्मिक कार्यक्रम के दौर को शुरू कर सकती है या उसे बंद कर सकती है। उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है। सापेक्षता का मतलब होता है कि धर्म के साथ। धर्म सापेक्षता ये होती है कि आप जो भी काम करेंगे धार्मिक होकर के धर्म के साथ करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि आपको किसी धर्म के प्रति सहानुभूति, किसी धर्म के प्रति घृणा, किसी धर्म के प्रति लगाव, किसी धर्म के प्रति बहुत ज्यादा उसके प्रति बात करना, उसके प्रति सहानुभूति रखना, ये नहीं होना चाहिए। तो सेकुलरिज्म का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि कोई भी शासन होगा उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको धर्म के आधार पर कोई कार्यक्रम घोषित नहीं होगा, उसको किसी धार्मिक कार्यक्रम को करने के लिए स्टेट का मतलब पब्लिक का पैसा उसमें वो नहीं लगाएगा। स्टेट वही पैसा लगाएगा जहां पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो, पब्लिक वेलफेयर हो, जहां बेटरमेंट जिसका हो। मैं आऊंगा धीरे धीरे, लेकिन जिस शब्द से हम लोग शुरू करेंगे वो है धर्मनिरपेक्षता। ये वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है, वर्ड नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है सेकुलरिज्म। और इतना ये बड़ा है, इतना वजनी है कि जहां ये रख दिया जाएगा ना, वहां पर ही ये मजबूत कर देगा किसी चीज, बिखरी हुई चीज को। जैसे एक ताकतवर चीज होती है, कंट्रोल कर लेती है, सोशल कंट्रोल जिसको कहते हैं, तो उसी तरह से सेकुलरिज्म एक ताकत है दुनिया की, पीपुल्स की, नागरिकों की, दुनिया के नागरिकों की एक सेकुलरिज्म एक ताकत है। अब यहीं से शुरू करते हैं। आपको दो चीज तय करना है, समझना है कि धर्म और राजनीति दोनों दो चीजें हैं या दोनों एक चीजें हैं या दोनों को एक साथ मिला करके चला जा सकता है। इसकी जद्दोजहद मिडिल पीरियड से शुरू हुई, मध्य युग से शुरू हुई है।
एक जमाना था कि रोम का पोप धर्म के आधार पर, क्रिश्चियनिटी के आधार पर उसको इतनी ताकत मिल गई थी कि वो राजा को कहा जाता है, मैंने हिस्ट्री में भी देखा था कि हेनरी को, वो राजा था, हेनरी को आदेश दिया, कोई आदेश दिया कि इसको तुम करो, पोप ने। तो हेनरी जो है उसने आनाकानी थोड़ा सा किया। पोप को पता चला कि हेनरी ने आपके आदेशों का पालन उचित ढंग से नहीं किया है। उसने कंटेम्प्ट, एक अवमानना का आदेश उसके खिलाफ पारित किया पोप ने। पोप ने जब आदेश पारित किया तो हेनरी को वहाँ आल्प्स पर्वत है जहाँ पहाड़ है, वो बर्फीला पहाड़ है, उस बर्फीले पहाड़ से होकर के हेनरी को, उस सम्राट को, उस राजा को उस पर्वत को पार करते हुए नंगे पांव पोप के महल में आना पड़ा, नंगे पांव, और उससे क्षमा मांगनी पड़ी। ये धर्म और राजनीति का मिलन है। जब धर्म और राजनीति एक हो जाएंगे और धर्म हावी हो जाएगा तो निश्चित रूप से कोई स्टेट फंक्शनरी अपने ढंग से पीपुल्स के हित में, नागरिक के हित में कोई भी आदेश, कोई भी बेटरमेंट, कोई भी वेलफेयर की स्कीम नहीं चला सकता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब भी स्टेट और रिलीजन, धर्म और राज्य जब जब एक हुए हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में राजनीति आई है, राजनीति में धर्म आया है और धर्म में राजनीति आई है, तब तक पूरे समाज में उल्टा पुल्टी हुई है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, कैसे ये दुनिया बदली है। अब धर्म का मतलब तो यही है कि एक ऐसी व्यवस्था जो जनता की भावना को गिरवी रख लेती है, जनता की आवाज को गिरवी रख लेती है, जनता के रीजनेबल थॉट्स को गिरवी रख लेती है, जनता की उस वास्तविक वस्तु को, वैज्ञानिक चेतना को वो हमेशा के लिए कुंद कर देती है। ये धर्म जो है ये निश्चित रूप से किसी को रीजनेबल ढंग से थॉट करने नहीं देता है, सोचने नहीं देता है। कहता है कि आस्था का विषय है, जैसे ही आदेश है धर्म का वैसे ही पालन किया जाना चाहिए। मीनिंग दियर बाय, इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने को उसके हवाले कर दीजिए, अपनी चेतना को उसके हवाले कर दीजिए। आपको सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। जो भी सोच है, समझ है, वो धार्मिक पुजारी को है और उस भगवान के द्वारा भेजे गए दूत की है। दूत यही लोग होते हैं हमारे यहाँ शंकराचार्य जो ब्राह्मण होते हैं, और विदेशों में पोप शाही हुआ करती थी, क्रिश्चियनिटी में हुआ करती थी, इसी तरह तमाम धर्मों में पैगंबर हुआ करते हैं। ये सब चीजें धार्मिक ढंग से जब भी पैदा हुई हैं, निश्चित रूप से जनता को कुंठित करने के लिए हुई हैं, और उसका फायदा ये हुआ उनको कि उनके आदेश का पालन होता रहा और जनता जो भी कमाई करती रही इनको देती रही और उनके अंडर में रही, राजा भी इनके अंडर में रहा। ये हालात हैं। और जो मध्य युग था, मध्य युग में हम यूरोप से शुरू करते हैं। यूरोप में क्रांतियां जब शुरू हुई, और क्रांतियां डेमोक्रेसी को लेकर के शुरू हुई। पहला इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया। मैग्ना कार्टा राजा के उस अधिकार को कुंठित करता था और कहता था कि राजा जो है
मैग्ना कार्टा के कुछ सिद्धांत हुए, 12 सिद्धांत उसमें लागू किए गए। एक चीज और धर्म का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो ये है कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ होता है। डेमोक्रेसी और धर्म में, रिलीजन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जब जब धर्म हावी होगा डेमोक्रेसी खत्म होगी। जब जब डेमोक्रेसी पब्लिक की पॉलिसी और पब्लिक का दबाव बढ़ेगा और पब्लिक के हित में काम होगा तब तक धर्म सिकुड़ेगा। इसलिए धर्म का और डेमोक्रेसी का 36 का आंकड़ा है। इसीलिए अमेरिका में, इसीलिए यूरोप में, फ्रांस में क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, चाइना में क्रांति हुई। जितनी क्रांतियां हुई बैकवर्ड जितने हैं, डाउन ट्रॉडन किसान जितने सब हैं, सब हमारी तरफ आ जाएंगे हिंदू के नाम पर। आपका ये राष्ट्रवाद है। और कहाँ गया ये मंडल, कहाँ चला गया? मंडल का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप राष्ट्रवाद चला रहे हैं तो उस राष्ट्रवाद के लिए मंडल के लिए जगह नहीं है, मंडल के लिए कोई जगह नहीं है। आप ऐसी बात कर रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टी नहीं सीधी बात हो रही है। तुम लोग मंडल विरोधी हो, आरक्षण विरोधी हो, बाइकआउट विरोधी हो, दलित विरोधी हो, सामाजिक न्याय के विरोधी हो, अंततः संविधान विरोधी हो। क्यों? इसलिए कि जो संविधान में लिखा गया है उसके खिलाफ आप काम कर रहे हो। देश सेकुलर है। 15 आर्टिकल 15(4), 16(4) में स्पष्ट लिखा हुआ है, 340 में स्पष्ट लिखा गया है कि दलितों और बैकवर्डों के लिए, डाउन ट्रॉडर्स के लिए कमीशन बनेगा। कमीशन की रिपोर्ट आएगी और गवर्नमेंट जहां जहां जो पिछड़े जिस रूप में हैं उनके लिए व्यवस्था करेगी। फिर विरोध क्यों उसका? आप हिंदू राष्ट्र बनाएं, काय के हिंदू राष्ट्र बनाएं? सेकुलर क्यों नहीं मानते आप किसी चीज को? क्यों आप मस्जिद गिराने चले जाते हैं? इसलिए गिराने चले जाते हैं कि ये दलित बैकवर्ड अंधे हो जाए और आप एक अंधापन पैदा कर दे लोगों के अंदर। आपकी तरफ चले जाएं भूल करके, हाँ भाई हिंदुओं की बात है, चलो हम लोग इकट्ठा हो जाए। आप इसलिए मस्जिद गिराते हैं, आप इसलिए हमें हर जगह मस्जिद लीजिए, मंदिर देखते हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, रसा में कोई इस तरह के झगड़े पैदा नहीं हो सकते। चीन में इस तरह के कोई झगड़े पैदा नहीं हो सकते, इसलिए कि मानवता के लिए एक्सट्रीम पॉइंट पर वहां पर काम किया गया कि हर आदमी के साथ अन्याय नहीं होगा, हर आदमी के साथ न्याय होगा, हर आदमी स्वतंत्र होगा, हर आदमी विकसित होगा। वहां पैदा होगा बच्चा तो देश का बच्चा होगा। राष्ट्रवाद इसको कहते हैं। चीन में इतनी जो उन्नति हुई, वहां का बच्चा जब पैदा होता है तो देश का बच्चा पैदा होता है। किसी मेलू खान का नहीं, किसी भूपेंद्र निषाद का बच्चा नहीं होता, वो देश का बच्चा होता है। उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है, स्टेट लेती है, इसलिए लेती है कि देश का बच्चा होता है। उसको अच्छी शिक्षा मिलती है, जो जहाँ चाहेगा वहाँ पढ़ाई उसकी होगी, जिस हिसाब से जिस दिमाग का होगा उस हिसाब से उसकी स्क्रीनिंग होगी, वो पहुंचा दिया जाएगा। ये इसलिए किया जाता है कि वहाँ धार्मिक उन्माद नहीं पैदा हो सकता। इसी धार्मिक उन्माद को पैदा करने के लिए सेकुलरिज्म का विरोध किया जाता है। और सेकुलरिज्म का मतलब यह हुआ कि जब तक डेमोक्रेसी जिंदा है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक जिंदा है, तब तक ये जो है सेकुलर जिंदा रखेगा और सेकुलर जिंदा रहेगा, तब तक डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। और ये जो धार्मिक उन्माद पैदा कर रही है तब तक सिकुड़ते रहेंगे। लेकिन उल्टा हुआ,
ये हंसी करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं दूर चला गया था, वो है तुष्टीकरण। नीलम जी सुन रही होंगी, हमारे शर्मा जी भी सुन रहे होंगे, ये लोग इसी चीज से परेशान होते होंगे जब इनसे सवाल किया जाता होगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण, आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, आपकी समझ में आ गया? 70 साल तक कुछ नहीं बोले आप, भीख मांग करके प्राइम मिनिस्टर तक बन गए, भीख मांग करके ISP से तुम्हारे बच्चे हो गए, भीख मांगते हुए पूरा पूरा ढांचा, पूरा पूरा सिस्टम कब्जा कर लिए, तब नहीं समझ में आया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी। तुष्टीकरण अब इस्तेमाल किया जाने लगा जब सामाजिक न्याय की ताकतें दलित और बैकवर्ड डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे, सामाजिक न्याय की डिमांड करने लगे, संविधान की बात करने लगे, रीजन पैदा होने लगा, कार्य कारण का संबंध मानने लगे, वो जानने लगे कि वैज्ञानिक चेतना ही सबसे बड़ी चेतना है, तब इनके धर्म को ठेस पहुंचने लगी। अब इनका धर्म क्या है? इनका धर्म यह है कि तुम हमसे दूर रहो, तुम हमको छुओ मत, जहां हम रहते हैं वहां तुम आओ मत, तुम DM नहीं बन सकते, तुम कलेक्टर नहीं बन सकते, तुम बन भी जाओगे तो ऑफिस में बैठ नहीं सकते, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, तुम हमको छू लोगे तो हम आप पवित्र हो जाएंगे, मुंह में हाड़ी बांध देंगे, पीछे जो है झाड़ू बांध देंगे, ये आपका धर्म हो गया। इसलिए सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया कि तुष्टीकरण नहीं है। मंडल कमीशन लागू हुआ तो आपने विरोध क्यों किया उसका? वो भी तुष्ट Bluetooth mode. सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी का किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, मंडल कमीशन का किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, सामाजिक न्याय का किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, आरक्षण का किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। विरोध किसने किया? जिनके साथ हम राष्ट्रवाद चला रहे हैं, जिनके साथ हम मस्जिद तोड़ने चले जा रहे हैं, जिनके साथ हम जिंदगी भर गुलाम रहे, जिनके साथ अछूत हम बने रहे, वो उनको सेकुलर खलता है, धर्मनिरपेक्षता उनको खलती है। समाज को एक रहने के लिए सामाजिक न्याय की जरूरत के साथ, संविधान के साथ सेकुलर शब्द का रहना इस देश के हित में है, इस देश की जनता के हित में है। इसलिए जो संविधान नहीं मानेगा वो देशद्रोही होगा, जो संविधान नहीं मानेगा वो सेकुलर का विरोध करेगा। सेकुलर का विरोध इसीलिए किया गया कि इनके धर्म पर खतरा हो जाए। इनका धर्म तुम्हें बता दिया ना, इनका धर्म क्या है, इनका राष्ट्रवाद क्या है, इसलिए इनको खलता है। और मैं तो हिटलर को, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, हिटलर को मैंने पढ़ा था एक जमाने में, हिटलर ने भी यही किया था। हिटलर ने किया क्या कि पहले संकट पैदा, अच्छा मजे की बात ये देखिए कैसे ये रूप बदलते हैं। हिटलर वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ था, वर्कर्स पार्टी, मजदूरों की पार्टी में, जर्मनी में वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ था। इसके बाद नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में वो पार्लियामेंट में गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में। सोचिए आप, उसी तरीके से जैसे यहाँ 2014 में महामानव आया, उसने कहा एक देश एक हर चीज। हिटलर ने भी यही कहा था कि एक रेस एक देश। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहता था कि हम सर्वश्रेष्ठ जाति के हैं,
बाकी जातियां बेकार हैं। और उसने 70,000 अपंग आदमियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था और 2 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में मारा था। और लास्ट में उसके ऊपर पाप इतना चढ़ गया कि पूरा परिवार बंकर में तेल डाल करके आत्महत्या करके पूरा परिवार मरा था। ये उसके फॉलोवर हैं। जो वो कहता था उसी की एक एक चीज पर पहले घृणा पैदा करो, उनकी कमियों को जनता के बीच में पैदा करो, लोग घृणा करने लगे, जब घृणा करने लगे तो हमला करो। हम यही हो रहा अपने देश में। ये वहां से ही ये सीख के आए हैं। इनके जो गोलवलकर थे और इनके आइडियोलॉग थे, ये सब वहां से आए थे, सीख करके जाते थे समय समय पर, अब आ करके यहाँ पूरा थ्योरी बनाए। उसी थ्योरी पर काम हो रहा है कि पहले घृणा पैदा करो और घृणा पैदा करने के बाद क्राइसिस पैदा करो। और क्राइसिस इस रूप में पैदा करो कि लोग भूखे मरने लगे, एक एक दाने के लिए मरने लगे। सर्विस खत्म कर दो, गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, सब खत्म कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। प्राइवेटाइज में उन लोगों की एलीट क्लास को हर ढंग से सपोर्ट करें। वही किया इन लोगों ने भी। अब जब संकट पैदा कर देंगे तो आदमी करेगा क्या? 5 किलो अनाज पर जीवित रहेगा नहीं, फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ के क्यों बगावत करेगा? बगावत 2 तरह से हो सकती है, या तो बगावत के खिलाफ होगी या उस मानसिकता को ये लोग राष्ट्रवाद के रूप में, धार्मिक उन्माद के रूप में अपने पश्चिमी नौजवानों को कर लेंगे और बड़ी भारी फौज खड़ी हो जाएगी। इसके बाद ये जिसको चाहेंगे उसको चाहे गैस चैम्बर बना के मार डालेंगे, चाहे फौज से मारवा देंगे। अभी फौज तो घुसी हुई है छत्तीसगढ़ के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में, उड़ीसा के जंगलों में, गढ़चिरौली के जंगलों में कोबरा रेजिमेंट घुसा हुआ है। आए दिन 30-35 लोगों को मार देता है। ये यहाँ मैदान में भी होने जा रहा है। ये सेकुलर का इसलिए विरोध करते हैं। सेकुलर का विरोध करेंगे तो इनके धर्म का प्रचार होगा। सेकुलर का विरोध करेंगे तो इनकी जो जीवन भर की 1000 साल की जो कमाई है, ब्राह्मणवाद है, जो इनकी जातीय जो दम है वो बरकरार रहेगा। इनकी हैकड़ी बरकरार रहेगी, इनकी सत्ता बरकरार रहेगी। इसलिए ये सेकुलरिज्म का विरोध करते हैं। सेकुलरिज्म हमारे लिए है, सेकुलरिज्म मुसलमान के लिए नहीं है। जब आप किसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे, किसी धर्म के खिलाफ नफरत पैदा करेंगे, तो आप कल्पना करिए कि जो धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ जो नफरत पैदा की जाती है, क्या वो आपके खिलाफ नफरत नहीं पैदा करते? राम नरेश वापस जाओ 1977 में गवर्नमेंट बनी जब जनता पार्टी की, तो राम नरेश यादव पहला चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड का हुआ यूपी में सनातन जनता पार्टी से। नारा क्या लगा? राम नरेश वापस जाओ भैंस चराओ। यही है ना हमारा राष्ट्रवाद। इसीलिए तुम सेकुलर का विरोध करते हो। सेकुलर का विरोध करने का मतलब ओबीसी के सामाजिक न्याय का विरोध, संविधान का विरोध। बार बार ये चीज इसलिए दोहरा रहा हूँ कि सेकुलर एक बड़ा शब्द है। सेकुलर ने दुनिया को मान रखा है। सेकुलर ना होता और सेकुलर मजबूत ना होता तो आज चीन इतना बड़ा ना होता, रूस इतना बड़ा ना होता, और अमेरिका में भी सेकुलरिज्म है। अमेरिका में और इंग्लैंड की इतनी बड़ी पार्लियामेंट थी, वहाँ सेकुलरिज्म पैदा हुआ। आज 70% लंदन की सड़कों पर सेकुलर आदमी टहलता है, वो चर्च में भी नहीं जाता। 70% लंदन की सड़कों पर आदमी आज चर्च में जाना पसंद नहीं करता। सब जगह इस तरह से विकास के रास्ते खुले, लोगों ने समझ लिया ये ठग है, ये भगवान के नाम पर, उनके देवदूत के नाम पर, भूसुर के नाम पर, अपनी सामाजिक हैकड़ी के नाम पर, अपने दम के जातीय दम के चलते
ये पूरे सिस्टम को कब्जा कर लिए हैं और हमको बता रहे हैं कि हमको स्वर्ग में सब जगह मिलेगी, जो हमको धरती पर जीने फिर गया। मेरा कहना ये है कि सेकुलर कोई किसी के प्रति बात नहीं है, और मैं कहता तो हूँ तुमको प्रोटेक्शन मिला है, उनको तुष्टि नहीं मिली हुई है। तुमको प्रोटेक्शन इस रूप में मिला है कि सारी सेना तुम्हारी है, सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस तुम्हारे हैं, सारा सिस्टम तुम्हारा है। और तुष्टिकरण किसकी बात होती है? मुसलमानों की। जब आप मुसलमानों को तुष्टिकरण की बात करते हैं तो हम सवाल उठाएंगे, इसलिए कि हमारे आरक्षण को, हमारे मंडल को और हमारे सामाजिक न्याय को मुसलमानों के विरोध वजह, इसलिए सेकुलर शब्द का इस्तेमाल इस देश में चलना चाहिए। ये किसी तुष्टिकरण का लोग सवाल करेंगे, शर्मा जी कह रहे थे कि हम हार जाते हैं। सवाल आपसे ये किया जाता होगा कि मस्जिद गिर गई, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? फला जगह दंगा हुआ, उसमें इतने मुसलमान मारे गए, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने कह दिया नहीं दंगा नहीं होना चाहिए, तो सवाल तुरंत उसी समय करेगा वो ट्रेंड होते हैं कि तुम हिंदू हो मुसलमान, तुरंत सवाल करेगा तुम हिंदू हो मुसलमान। अब आप क्योंकि जवाब देने में उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं, नहीं तो आपको तुरंत सवाल करना चाहिए था, करना चाहिए। तुम आरक्षण विरोधी हो, आरक्षण समर्थक हो, तुम भारतीय हो कि विदेशी हो, इस तरह से उलट जवाब अगर उनको मिलने लगे तो आपको हिंदू मुसलमान में तुरंत वो सवाल करते हैं। अगर आपने तर्क करना शुरू किया तो तुरंत कहेंगे कि तुम हिंदू हो मुसलमान, तो तुरंत आपको जवाब देना पड़ेगा। एक चीज और बताना चाह रहे थे कि इससे बहुत घबराने की बात नहीं है, ये हमारे खिलाफ है सब, और इसलिए तुष्टिकरण और मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, हिंदू, नफरत, गाय, गीता, गोबर, गंगा, जितनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं सब ओबीसी, एससी, एसटी और सामाजिक न्याय की ताकतों के खिलाफ। ये उसे फंसाना चाह रहे हैं, इनके जाल है। इसीलिए सेकुलर शब्द का इस्तेमाल संविधान में डाला गया कि देश एक बार बांटा है, दोबारा देश बांटेगा नहीं, इसलिए सेकुलर शब्द और इंटीग्रिटी आई। तो संविधान में सेकुलर इसलिए डाल दिया गया कि हम धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे, हम जात के नाम पर नहीं बटेंगे, हम वर्गीय उसमें नहीं बटेंगे। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म रवैया, हम सब धर्मों का संभाव ढंग से पालन करेंगे, हम अपने देश के लिए जिएंगे, अपने देश के लिए मरेंगे। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर धर्म पर हमला होगा राज के द्वारा, स्टेट के द्वारा, सत्ता के द्वारा, तो जात पर भी वही हमला करेंगे। अगर उसकी पॉलिसी स्टेट में आई, धार्मिक पॉलिसी स्टेट में आई, मैंने सत्ता में धार्मिक पॉलिसी आना शुरू हुई तो जात की भी पॉलिसी आई, जात की पॉलिसी आई। जैसे कह दिया गया कि मां मेले में संगम पर मुसलमान नहीं आ सकते, अयोध्या में कह दिया गया उनकी दुकान को उजाड़ दिया गया कि यहाँ दुकान नहीं रख सकते। आपका उत्तराखंड में कह दिया गया कि इनकी जमीनें छीन लो, इनको यहाँ से भगा दो। ये आपके साथ होने जा रहा है। वो तो एक आपको भ्रम में डालते हैं कि दिखाने के लिए, आपको भ्रम में इसलिए डाला जाता है कि आप भ्रमित हो जाएं। चलो अच्छा हुआ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, ये कार्रवाई आपके खिलाफ है। वो कहा नहीं गया है कि एक हमारे यहाँ कहानी नहीं है कि एक जमींदार था और नाऊ जा रहे थे, बाबा जा रहा था और एक लोग एक जगह गन्ना मारा, गन्ना बहुत होता है तो गन्ना तोड़ लिया पंडित जी ने। तो ठाकुर साहब का खेत था, ठाकुर साहब आए पकड़ के गन्ने में तोड़ दिया। तो ये हुआ कि भाई मन था तोड़ दिए। तो पंडित जी को पकड़ा का ऐसा है कि ये तो पंडित, इसको तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, तुम क्यों तोड़ दिए? तो उसको एक थप्पड़ मारा। फिर इसके बाद
नाव को। फिर तीसरे को पकड़ा, कहा वो तो नाव था, ठीक है, उसको एक थप्पड़ मारा, दूसरे को मारा 3 थप्पड़। इसके बाद लास्ट में पंडित जी को 4 थप्पड़ मारा, कहा मान लीजिए ये लोग तोड़ दिए, ये लोग कम समझदार थे, तुम तो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, तुम क्यों चोरी कर लिए? बारी बारी से पूरे सिस्टम के हित में नहीं है ये, हमारे हित में कि हमको बारी बारी से सबको काटेंगे, सबको मारेंगे और पूरी व्यवस्था ध्वस्त करके हमको फिर गुलाम बनाने की पूरी तैयारी करेंगे। ये बारी बारी से पीटेंगे, इसलिए सेकुलर का विरोध करते हैं। सेकुलर का विरोध मैं कहता हूँ कि अगर आप सेकुलर का विरोध करते हो, सेकुलर हटाना चाहते हो, तो आप खुले क्यों नहीं कह देते कि हम जमीन बांट देते हैं, जमीन बांट देंगे इस देश का, पिछड़ों को बांट देंगे, नौकरियों में इनको रख देंगे, पूरे देश में इनके लिए व्यवस्था कर देंगे। आप तो आदिवासियों के ऊपर अभी पेशाब करते, मध्य प्रदेश में एक ऐसा शुक्ला जी ने किया, इनका सिस्टम आगे पेशाब करेंगे, बाद में कह देंगे अरे ठीक है वो गलती हो गई, माफ कर दिया जाए। तो ये अपने ढंग से ये पूरा लागू करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हाई कोर्ट जयपुर में मनु की मूर्ति लगवा दिया है, पता कर लीजिएगा किसी, हम तो देखते हैं ये सिस्टम है। मनु की मूर्ति का क्या मतलब है सिस्टम से? आप क्या कहना चाहते हैं? आप यही कहना चाहते हैं हम नहीं मानते, हम सेकुलर नहीं मानते। सेकुलर ना मानने का मतलब हुआ कि बैकवर्डों पर हमला, पिछड़ों पर हमला, दलितों पर हमला, शूद्रों पर हमला। ये इनका कि सेकुलर रहेगा तुम्हारा सामाजिक न्याय रहेगा, सेकुलर रहेगा तुम्हारा आरक्षण रहेगा, सेकुलर रहेगा तुम्हारा देश रहेगा, हमारा समाज रहेगा, और हम सब मिलजुल करके इस देश को मजबूत बनाएंगे। इसलिए सेकुलर का सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी को। साथ ही मैं नीलम जी से निवेदन करूंगा कि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, अब आप अपना इस पर अपना विचार रखिए। कोई सवाल होगा पूछ सकते हैं। राजेंद्र थोड़ा सा ये देखिएगा, क्वेश्चन देने लगी मैडम का, और कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं हैंड रेज कर दें, क्योंकि बहुत साथी हैं तो जरूर हैंड रेज के माध्यम से इन्वॉल्व कीजिए। आज कुछ कम हो रहा है, ठीक ना? तो मैं जब तक चलाऊंगा, नहीं तो आप संभाल लीजिएगा। धन्यवाद। जी सभी पदाधिकारी गणों को और समाज सेवियों को हार्दिक अभिनंदन। और हमारे कहने पर सेकुलर शब्द धर्म एकता सब्जेक्ट जो रखा गया वह बहुत अच्छी तरह से भूपेंद्र जी के द्वारा और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी समझाया गया। बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम लोग कई बार नारी शक्ति टीम में जाते हैं, अलग अलग और भी संगठनों में जाते हैं, परिचय सम्मेलन में जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर भी देना हमारा काम है, मोटिवेशन करना भी हमारा काम है। तो कहीं भी हमारे शब्द गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह धर्म का मामला है। हमेशा धर्म की जो बात होती है उसके विरोध में कभी नहीं बोल सकते, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो इस प्रकार से जनता को समझाने की आवश्यकता होती है कि हम जनता को समझा भी दें और धर्म का विरोध न करते हुए वहाँ से बचकर निकल लें, क्योंकि हमें मालूम है कि धर्म के विपक्ष में यदि कोई शब्द भी बोले तो गले में तलवार चलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, पूरे भारत देश में सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं। उसके लिए विरोध करने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। हम तो अपनी समाज सेवा करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं। हमारा सिर्फ हमारे सभी पदाधिकारियों से यह कहना है कि धर्म के नाम पर तो जनता बहुत अधिक इकट्ठी हो जाती है। तो हमारे यहाँ से भी ग्वारी घाट में एक मंदिर बनाया गया है और एक बेड़ा घाट में भी बहुत अच्छा स्थान बनाया गया है, जहाँ पर कहकर हम चाहे धर्म के नाम पर इकट्ठे हों,
लेकिन वहाँ पर हम भंडारा कराने की जगह बच्चों को पेन, कागज, कापी, बैग, स्कूल के ड्रेस, जूते, मोजे, जो भी उनकी आवश्यकता है, सभी बच्चों को वहाँ इकट्ठा करके, महिलाओं को इकट्ठा करके, पुरुषों को इकट्ठा करके हम उन्हें शिक्षा की जानकारी दें, शिक्षा के संबंध में बात करें, रोजगार के संबंध में बात करें। बुला लें धर्म के नाम पे, कोई बुराई नहीं है। और हम उनको अच्छी तरह से समझाएं कि यदि हम शिक्षा हासिल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, रोजगार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपना आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब ये जो बार बार धर्म का बात की जाती है, तो धर्म तो ऐसा नस नस में जनता के समाया हुआ है, झूठ इतना अधिक समाया हुआ है, पाखंडवाद इतना अधिक समाया हुआ है, अंधविश्वास इतना अधिक समाया हुआ है कि जनता को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुबह सो के उठे नहीं, घंटी बजना चालू ही नहीं, कोई भी काम हो गया भगवान के नाम पर, भगवान ने पैसा दिया है, सब भाग्यवादी हो गए हैं, धर्मवादी हो गए हैं, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। तो हम भी चाहते हैं कि ना सुने, हमें सुनाना भी नहीं है। हमें तो अपने जो समाज के लोग हैं उनको शिक्षा में आगे बढ़ाना है, रोजगार में आगे बढ़ाना है, और हमें जहाँ भी जाना है तो शिक्षा की ही बात करना है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे बहुत अधिक चिंता होती है अपने पदाधिकारियों की और हमारे समाज सेवियों की, क्योंकि वो बहुत अच्छी सच्चाई जानते हैं और सारी बातें जो अपनी सरकार है वो भी जानते हैं, तो उनके मुंह से सब तो निकल जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत चिंता होती है कि कहीं उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। तो मेरा एक बहुत हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, उस बात का बिल्कुल बुरा मत मानना। अब ये अपन बोलते ब्राह्मणवाद तो यूट्यूब में चैनल में चलेगा, यहाँ वहाँ चलेगा, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। अपन को अब सबको बदल देना है, सीधे सीधे अपन को इस बात पर आ जाना है कि संविधान में क्या लिखा है। हम अपने संविधान की बात करेंगे। संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, पहनने ओढ़ने का अधिकार दिया गया है, अपने विचार की अभिव्यक्ति रखने का विचार दिया गया है और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो अब हम आगे यह चाहते हैं कि संविधान की बातें करते ही रहेंगे और संविधान में जो लिखा गया है वह सबको बताते रहेंगे अपने समाज के लोगों को, और शिक्षा के जो अधिकार है उस पर भी मीटिंग बार बार रखी जाए। समानता का जो हमारा अधिकार है उस पर बार बार मीटिंग रखी जाए। हमारे साथ समाज की संस्कृति क्या है उस पर बार बार मीटिंग रखी जाए। हम कहते हैं नहीं होंगे कई करोड़ जागृत, नहीं होंगे जागरूक तो कुछ लोग तो जागरूक हो ही जाएंगे। तो वही वाली बात एक बार जो हमने सुनी थी हमारे नागर जी से कि यदि जंगल में आग लगी है तो हम यदि बूंद बूंद पानी डालेंगे टिटहरी बनकर तो हम विरोध की उसमें नहीं आएंगे, हम आग बुझाने की उसमें शामिल हो जाएंगे। तो वही बात है, यदि हम 100 करोड़ जनता को नहीं सुधार सकते हैं तो हम कहते हैं 1 लाख जनता को सुधार देंगे तो अपने जीवन को सफल समझेंगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। शाम का समय हमारा बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है और रविवार का भी समय हमारा बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। 15 बच्चों को हम पढ़ाते हैं फ्री, फिर हमारा डॉग को घुमाने का रहता है, गाय को चारा भूसा पानी देने जाने का समय रहता है मंगलवार को, और रोज ही होता है शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। तो इसलिए हम थोड़ा मीटिंग में अटेंड जल्दी से नहीं कर पाते और मोबाइल लेकर जाना वहाँ पे बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि भूसा में हमारा मोबाइल न चला जाए, पानी डालते रहते तो पानी में न चला जाए। तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, मीटिंग हमने देर से अटेंड की। हमें सेकुलर शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, धर्म के विषय में कैसे बोलना है क्या करना है वो भी समझ में आ गया। और हमें तो ब्राह्मणों का विरोध नहीं करना, हमें तो शिक्षा के बारे में जगाना है और रोजगार के विषय में जनता को जगाना है कि ऐसे रोजगार करो, ऐसे शिक्षा करो, ऐसे आगे बढ़ो। इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारा इतना निवेदन है आगे आने वाली मीटिंग में शिक्षा को बार बार रखा जाए, संविधान में जो लिखा गया है उन्हीं विषय को बार बार रखा जाए। जय निषाद राज, जय माता। राजेंद्र जी हैं क्या? अभी आपका नेट काम कर रहा है क्या?
नहीं शायद। हेलो। हाँ अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात सुनी, समझी और अपना विचार रखा। तो अभी मेरा नेट चल रहा है, मैं आगे से आगाह कर दिया हूँ कि शायद अगर कट जाऊँ तो आप संभाल लेंगे। और किस बात चंद्रभान जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप अपना विचार रखें। उसके बाद जो हैंड रेज है संतोष शर्मा जी को बुला लीजिए लिंक के बाद, और फिर कोई भी साथी जो अपनी बात रखना चाहे उनको इनवाइट कर दीजिएगा। अभी चंद्रभान जी सुनते हैं, फिर संतोष शर्मा जी का कुछ क्वेरीज होगा या आज के टॉपिक पर कोई और जानकारी चाहते हैं तो फिर हम जरूर इनवाइट करेंगे। माइक आपका बंद है चंद्रभान जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। जी जी जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हमसे बड़े उम्र के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को चरणों में असंख्य फूल अर्पित करते हुए मैं उनका प्रणाम करता हूँ। हम उम्र के जितने भी लोग हैं सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और हमारे से छोटे उम्र के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हमने बड़ी गहनता से बात को सुना और सभी लोगों ने एक बहुत अच्छा विचार दिया और एक बहुत ही सुंदर, बहुत